हेलो हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। सभी कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। चलो, आज का क्लास टॉपिक क्या होने वाला है। आज हम लोग कुछ नीट के जो क्वेश्चन है ना, जो पूछे गए हैं काइनेमेटिक्स से, आज हम सोल्व करेंगे। ठीक है, काइनेमेटिक्स से जो नीट में क्वेश्चन पूछा गया है उसे आज हम सोल्व करने के प्रयास करेंगे। ठीक है, आप लोग साथ दीजिए। अगर आप सही से पढ़ के आए हों तो आपको किसी भी प्रकार का भार नहीं लगेगा। इतना बात तुम लोगों को पता ही है। लिंक को सबसे पहले शेयर करेगा। हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। नीट का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होगा, इसके बाद हम लोग सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले सभी को दिख रहा है। चलो, सब लिख देगा नीट क्वेश्चन बैंक, हेडिंग डालेगा नीट क्वेश्चन बैंक, ऊपर लिख देगा नीट क्वेश्चन बैंक, नीट क्वेश्चन बैंक। आज हम लोग कुछ नीट के क्वेश्चन है, ठीक ना। आज हम लोग कुछ नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक से, जल्द शॉर्ट मेथड से, ताकि जल्द सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो आज मदर्स डे है। सभी को हैप्पी मदर्स डे। सभी अपने मम्मी पापा को खुश रखें, अच्छे से रखें, क्योंकि आज तुम जिस जगह पे खड़ी हो, आज तुम मम्मी पापा के वजह से ही आज यहाँ पे खड़ी हो। इसलिए आप लोग अपने मम्मी पापा को कभी ना भूलें। ठीक है, सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आप ज़िंदगी में कितने बड़े भी बन जाओ, लेकिन अपने माँ बाप को कभी भी मत भूलना। ठीक है, ठीक है। हम क्लास की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग नीट का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो तैयार हो जाओ। ठीक है, काइनेमेटिक्स, ऊपर हेडिंग वो लिखा हुआ है, तो आंख गलत रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1, द y कोऑर्डिनेट मार्क में चल रहा है। The y coordinate of the particle। क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है भाई, तो ध्यान से सुनिएगा। एट द टाइम y इज इक्वल टू कितना दिया गया वैल्यू, 5t माइनस 2t स्क्वायर, 5t माइनस 2t स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 10t रिप्रेजेंट, y इक्वल टू x इज इक्वल टू 10t रिप्रेजेंट। एक क्वेश्चन में हमको दिया गया है, कह रहा है कोई बाई कोऑर्डिनेट है ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम, बाई का वैल्यू इतना दिया गया, x का वैल्यू दिया गया इतना। उसके बाद कह रहा है कि x और बाई का जो वैल्यू है वो हम मीटर में लेंगे और t है जो सेकंड में लेंगे। फिर x और y आर इन मीटर एंड t इन सेकंड, t को हम सेकंड में लेंगे। आगे क्वेश्चन कर रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा है 2 सेकंड। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन 2 सेकंड। नीट में पूछा गया है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। क्या करना है, कह रहा है कि द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द टाइम y इज इक्वल टू इतना दिया गया है, x का वैल्यू इतना दिया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि x और y का वैल्यू हम लोग मीटर में लेंगे और t का वैल्यू हम लोग सेकंड में लेंगे। तो हमको पूछ रहा है एक्सेलरेशन निकालना है t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो भाई एक्सेलरेशन निकालना है, हमको a दिया गया है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमको वेलोसिटी पता होना चाहिए।
एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमको वेलोसिटी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बटा टाइम। क्या होता है जी? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आप लोग पढ़े हो कि क्या होता है dv बटा dt, पढ़ा है। तो हमको सबसे पहले वेलोसिटी चाहिए। हमको वेलोसिटी दिया नहीं गया है, हमको डिस्प्लेसमेंट दिया गया। एक्स और वाई क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्स और वाई डिस्प्लेसमेंट है। तो अब तुम लोग कहीं रिलेशन देखा है एक्स में अगर डिस्प्लेसमेंट में, तो तुम लोग याद करो वेलोसिटी इज इक्वल टू फार्मूला होता है dx बटा dt। क्या होता है? रेशियो होता है। क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? dx बटा dt। याद करो। अब वेलोसिटी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब वेलोसिटी का वैल्यू जो आएगा उसको हम यहाँ रख देंगे और उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या मेरा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। और जब एक्सेलरेशन निकल जाएगा दोनों का अलग अलग, फिर दोनों का निकाल लेंगे आराम से, दोनों का एक्सेलरेशन। तो आप क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालिए। वेलोसिटी इसको हटा दें, दिख रहा है। तो सोल्व करो, इसको हटा देते हैं ताकि हमको सोल्व करने में अच्छा लगे। यहाँ पर सोल्व कर देते ना रहे। एक क्वेश्चन को अपने लिखना। तो सबसे पहले हमको वेलोसिटी निकालना है। तो vx का वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे। vx x वाला को निकालेंगे एक बार y वाला को निकालेंगे। तो vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dx बटा dt, और dx का वैल्यू दिया गया है 10t बटा dt, और डिफरेंशिएट तुमको पता है dt बटा dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। डिफरेंशिएट याद करो, dt बटा dt कोई कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? 10। और v ऑफ y कितना हो जाएगा? तो dy बटा dt, d y का वैल्यू दिया गया है 5t माइनस ऑफ 2t स्क्वायर बटा dt। क्या हो जाएगा? 5 माइनस पावर में है आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस 4। क्या हमको vx निकल गया, vy निकल गया? देखो ध्यान से। तो हमको क्या करना है? ax निकालना है और ay निकालना है। तो आराम से सोल्व कीजिए। एक्सेलरेशन और t इक्वल टू 2 सेकंड पर t का वैल्यू रख देना। तो क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन a ऑफ x इज इक्वल टू dx बटा v ऑफ x बटा dt। क्या आपको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी का वैल्यू d ऑफ vx, देखो d ऑफ लिखा हुआ है ना, तो d vx का वैल्यू दिया गया है 10 बटा dt। आप बताओ कोई अगर कांस्टेंट रहता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है? 0 होता है, सभी को पता है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। a y का वैल्यू क्या हो जाएगा? d ऑफ vy बटा dt, d ऑफ vy का वैल्यू दिया गया 5 माइनस ऑफ 4t, 5 माइनस ऑफ 4t बटा dt। ये तो कांस्टेंट है, ये क्या हो जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है, जगह कम है, इधर लिख देते हैं, नोट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? a ऑफ y इज इक्वल टू d ऑफ ए क्या है? 5। तो ये क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट खत्म, तो माइनस ऑफ 40
तो 4 है तो बाहर आ जाएगा, देखो दिख रहा है सही से। अच्छा यही पर लिख देंगे 5 माइनस ऑफ 40 बटा डी। क्या ए वाला तो सबसे पहले हमें टर्म 0 हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ 4 इंटू क्या हो जाएगा -4 आगे आ जाएगा। क्या -4 आगे आ जाएगा, डी ऑफ -40 तब 4 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, और फिर डी टी बटा ए क्या हो जाएगा 1 तो माइनस ऑफ 4 आंसर। क्या आपको कुछ समझ में आया यहाँ पे? भाई मेरा t इक्वल 2 सेकेंड दिया गया नहीं रह गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर t आया नहीं तो हम पुट कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ बात समझ में आ गया, कितना आसान था, कुछ नहीं। सबसे पहले दिया गया था डिस्प्लेसमेंट दिया गया था हमको, सो एक्सेलरेशन पूछा था t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो सबसे पहले क्या करना है, वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट कर देंगे x को और y को, उसके बाद हम एक्सेलरेशन निकाल देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो मेरा एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा, एक को क्या है 0, एक का आया है -4। ठीक, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं, आप लोग उतारिए इसे। क्वेश्चन लिखना पड़ा, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बुक है दिख रहा है, इससे हम क्वेश्चन कुछ करवा रहे हैं नीट का, आपको रखने दें, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स, कह रहा है कि दो वेक्टर दिया गया है, उसका मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम दिया गया है, वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स पूछ रहा है कि द एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स, पूछ रहा है दोनों का एंगल पूछ रहा है, देन एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। क्या तुम लोग सोल्व होगा? देखो कुछ नहीं है, नीट में पूछा गया है, क्वेश्चन नीट में है, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर दिया गया है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया गया है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा, a प्लस ऑफ b, मॉडुलस में इसलिए रख रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। और दूसरा कह रहा है इक्वल है, ठीक ना, इक्वल है, डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, यानी कि दो वेक्टर का डिफरेंस और दो वेक्टर का सम आपस में क्या है इक्वल है। तो कैसे बनेगा, क्या हम जानते हैं, कोई अगर मॉडुलस में रहता है तो क्या होता है, मॉडुलस में क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अगर माइनस रहता है तो माइनस 2ab cos थीटा। क्या हम लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos ऑफ थीटा। इधर लिख लेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab कॉस ऑफ, क्या रूट से रूट कैंसिल, क्या देखिए रूट से रूट कैंसिल होगा भाई, आपको दिखाई दे रहा है, देखो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ए इधर आ जाएगा, ए भी कैंसिल, ए इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लिख लो 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा, यानी कि 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 बटा 4ab, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो बताइए cos थीटा 0 कब आता है, cos थीटा का वैल्यू 0 कब आता है, थीटा का वैल्यू हम लोग 90 डिग्री रखते हैं, तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दिया गया है दो वेक्टर का सम का मैग्नीट्यूड इक्वल है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, उसके बाद कह रहा है कि हमको एंगल निकालिए जो दिया गया है वेक्टर, क्या करना है, सबसे पहले मॉडुलस ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर चले जाएगा तो माइनस में कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में जाएगा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू ये वाला इधर चले जाएगा टर्म, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा 0 कब आता है, जब थीटा का वैल्यू क्या होता है 90 डिग्री। क्या आपको बात समझ में आ गया? कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सही समझ में आया भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन समझ में आया? कर रहा है थर्ड क्वेश्चन, कोई वेक्टर दिया गया, दो वेक्टर दिया गया, ए और बी दिया गया है, ए का वैल्यू दिया गया है, ए वेक्टर कोई दिया गया है, बी वेक्टर कोई दिया गया है, कर रहा है टाइम के फंक्शन है, उसको कर रहा है देन द वैल्यू ऑफ टाइम विच आर एट ऑर्थोगोनल एट ईच, दोनों वेक्टर है एक दूसरे क्या है ऑर्थोगोनल है, तो दिमाग लगाओ, ऑर्थोगोनल हम बताया था, ऑर्थोगोनल क्या होता है, सोचो तब तक, हम तब तक क्वेश्चन लिखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है इफ वेक्टर ए, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू cos ओमेगा टी आई, cos ओमेगा टी आई प्लस ऑफ sin ओमेगा टी जे, sin ओमेगा टी जे, एंड बी वेक्टर दिया गया है cos ओमेगा टी बाई टू, cos ओमेगा टी बाई टू प्लस ऑफ sin ओमेगा टी बाई टू, sin ओमेगा टी बाई टू, ए जे ए क्या है आई, इतना बात दिया गया है sin ओमेगा टी, ठीक है, कह रहा है कि आर फंक्शंस एट टाइम टी, क्या है टाइम का फंक्शन है, और दोनों वेक्टर है एक दूसरे क्या है ऑर्थोगोनल है, कह रहा है कि देन द वैल्यू सोचो तुम तो, देन द वैल्यू ऑफ टी विच आर ऑर्थोगोनल टू each other, सोल्व कीजिए इसको भाई, कैसे सोल्व होगा सोचो। करा है कि दो वेक्टर है, दो एक दूसरे के क्या है ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल कब होता है, जब दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। ऑर्थोगोनल आप लोग वेक्टर में भी पढ़े होंगे, मैथ में भी पढ़े होंगे ऑर्थोगोनल का प्रयोग, तो तक हम इन भरते हैं, सोचो ऑर्थोगोनल मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है ऑर्थोगोनल क्या है?
ऑर्थोगोनल क्या होता है, दोनों का दो वेक्टर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अगर तुम लोग सही से पढ़ता है तो समझ में आ रहा होगा क्या होता है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट आपस में 0 होता है। ये बात आपको याद रखना। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो क्या कर रहा है, ऑर्थोगोनल है तो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन में दिया गया है 0, बहुत सारा 0 1 2 3 दिया गया है, तो हम लोग 0 होगा तो 0 आंसर मान लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, आर का वैल्यू दिया गया है, मतलब कोई क्वेश्चन है जिसमें पोजीशन दिया गया है, हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन, ठीक, इससे बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था और इसके बाद हम लोग जेईई का क्वेश्चन करेंगे। कर रहा है कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, कोई क्वेश्चन है, आर का वैल्यू दिया गया है 4 साइन 2 पाई टी। देखो लग रहा है तो आसान क्वेश्चन है भाई, प्लस 4 cos 2 पाई टी जे, तो हमको निकालना है, तो देन फाइंड वेलोसिटी। क्या कर रहा है, हमको वेलोसिटी फाइंड करना है। तो क्या करना है, सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन में हमको एक्सेलरेशन निकालना था। तो क्या होता है, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, पोजीशन दिया गया था तो हमको वेलोसिटी पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ऑफ आर बटा डी टी। आर को यहाँ पर रखेंगे और डिफरेंशिएट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया, देखो कितना इजी है, बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको 4 क्वेश्चन समझ में आया भाई। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, एक क्वेश्चन और करवाते हैं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, लिखो। एक क्वेश्चन और करवाते हैं। करा है कि एक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड at an angle 30 डिग्री। करा है कोई बॉडी है, प्रोजेक्ट हो रहा है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एंड विथ ए स्पीड दिया गया है, एंड विथ अ स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। जो लड़का सही से पढ़ा है समझ में आ रहा होगा। तो कह रहा है कि हमको निकालिए व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज द एंगल विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकेंड। क्या सोल्व होगा। करा है कोई बॉडी है जो 30 डिग्री एंगल पे क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है। मतलब मान लो कि क्या है, ऐसे करके हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो कोई कह रहा है कोई एंगल 30 डिग्री बनाकर कोई बॉडी क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। उसका स्पीड दिया गया, जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड। तो उनको पूछ रहा है कि बताइए उसके बाद 1.5 सेकंड पे कितना होगा। तो कुछ नहीं, एंगल पूछ रहा है, यानी कि थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है टी साइन थीटा बटा जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 2u साइन थीटा बटा जी। u का वैल्यू 30 मीटर पर सेकेंड, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हम लोग रखेंगे। इसको सोल्व कीजिए
तो आ जाएगा 3 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड आ जाएगा। 1 मिनट। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू sin थीटा बटे जी। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, स्पीड का वैल्यू 30 सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, जी का वैल्यू 10। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो 3 सेकंड और 1.5 सेकंड हॉरिजॉन्टल के साथ हम बना रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के यहाँ पर क्या करना है? हमको हॉरिजॉन्टल के साथ बोल रहा है। तो एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल के साथ अगर बना रहा है तो क्या हो जाएगा? एंगल क्या हो जाएगा? 0। हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है तो क्या हो जाएगा? एंगल, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2, 3, कुछ भी दिया गया है 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी दिया गया है। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टाइम ऑफ समझ में आ गया? नीट में क्वेश्चन पूछा गया है, समझ में आया? कोई बॉल है हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पे क्या हो रहा है? 33 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है? बॉल को प्रोजेक्ट कराया जा रहा है। उसको कर रहा है तो हमको निकालिए एंगल, निकालिए हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 1.5 सेकंड से जो। तो क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट 2 sin थीटा बाई जी। यू का वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड, थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा का वैल्यू दिया गया है 30 मीटर पर सेकंड और जी का वैल्यू दिया गया है। सॉल्व करें 3 सेकंड। हमको कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल आफ्टर 1.5 सेकंड के बाद कितना होगा? तो क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू हॉरिजॉन्टल के साथ आता है, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या होता है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 0 म्यू cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल एंगल क्या होता है? म्यू cos थीटा, ठीक है, एंगल 0। तो आपको नीट क्वेश्चन बैंक कुछ क्वेश्चन हम कराए, 5 क्वेश्चन करवाए। आगे हम मिलते हैं जेईई मेन में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सोल्व कराते हैं, और टॉप 50 क्वेश्चन काइनेमेटिक्स से मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं, ठीक है, जो जेईई मेन और नीट के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसे नोट कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।